अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम इन्फेक्टिव आर्थराइटिस को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सेप्टिक आर्थराइटिस की बात करेंगे। इसमें हमारे पास नॉन गोनल एक्यूट बैक्टीरियल आर्थराइटिस आ जाता है। सेप्टिक आर्थराइटिस एक्यूट ऑनसेट है बैक्टीरियल इन्फ्लेमेशन की। इसमें जो है नी जॉइंट और रिस्ट ज़्यादातर जो है इन्वॉल्व होती है। टियोलॉजी इसका स्टेफिलोकोकस ऑरियस है। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स में हेमेटोजीनस स्प्रेड आ जाता है और डायरेक्ट एंट्री इनटू द जॉइंट आ जाता है। हेमेटोजीनस स्प्रेड वो स्प्रेड होता है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म रीच करते हैं जॉइंट पर हेमेटोजीनियसली फॉलोइंग द बैक्टीरियमिया। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लुक फॉर द एविडेंस ऑफ द सेप्टिक स्किन लियन abrasions, endocarditis, IV drug abuse, or throat or urinary tract infection. Direct entry in the joint, organism can directly enter the joint following the penetrating wounds, local osteomyelitis or joint injections. क्लिनिकल ऑनसेट की अगर बात करें तो सडन ऑनसेट इसमें आता है। टिपिकल प्रेजेंटेशन आती है सिंगल पेनफुल जॉइंट में और ऑफन नी जॉइंट में। कॉमनली इसमें अफेक्टेड जॉइंट जो है रिस्ट, हिप, शोल्डर और एंकल होते हैं। जॉइंट रेड, वॉर्म्ड और स्वॉलन हो जाता है। फीवर हो सकता है 80% ऑफ द पेशेंट्स में। डायग्नोसिस पॉजिटिव, ब्लड कल्चर में पॉजिटिव 50% ऑफ द केसेस में आ जाती है। और जो है एस्पायरेशन ऑफ द जॉइंट पुरुलेंट होता है न्यूट्रोफिल डोमिनेंट के साथ। WBCs इंक्रीज़ हो जाते हैं। और ट्रीटमेंट में हमारे पास जॉइंट इमोबिलाइजेशन आती है, एलिवेशन आती है, एंटीबायोटिक्स आते हैं और एम्पिरिकल ट्रीटमेंट इसका हम कर सकते हैं बिफोर द रिपोर्ट ऑफ द CS इज़ अवेलेबल। इंट्रावीनियस सेफ्ट्रिक्सोन और 1 to 2 GM once daily प्लस क्लोक्साइक्लिन और वेमिन 1 to 2 ग्राम 6 hourly। IV vancomycin IG 12 hours if penicillin resistant staphylococcus is suspected. Aminoglycoside should be given to the IV drug abusers in which the pseudomonas is suspected. इन्फेक्शन होता है मिथेलिन रेजिस्टेंस एस ऑरियस के साथ और मैकेंथर ससेप्टेबल एस ऑरियस MSSA के साथ। रिक्वायर एटलीस्ट 4 full weeks ऑफ द इंट्रावेनियस एंटीबायोटिक्स। और उसके बाद हमारे पास ड्रेनेज की बात करें तो नीडल के साथ की जा सकती है एंटिल नो फर्दर फ्लूइड इज़ ऑब्टेनेबल। देन यहाँ पर सेप्टिक आर्थराइटिस में किस तरह से स्वेलिंग हो जाती है ये इस पिक्चर में नज़र आ रहा है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बहुत सारी हो सकती है, जैसे हमने OA में देखी थी। देन हमारे पास यहाँ पर आ जाता है, देन हमारे पास यहाँ पर पहले हमने नॉन गोनोकोकल देख लिया था। देन गोनोकोकल आर्थराइटिस आ जाता है। ट्यूबरक्लोसिस आर्थराइटिस आ जाता है। ट्यूबरक्लोसिस आर्थराइटिस इज़ इनवेरिएबली सेकेंडरी टू द पल्मोनरी और द रीनल ट्यूबरक्लोसिस ड्यू टू द हेमेटोजेनस स्प्रेड ऑफ द ऑर्गेनिज्म। पैथोलॉजी की अगर हम बात करें तो साइनोवियल मेम्ब्रेन पेरी आर्टिकल टिश्यूज बिकम इन्फ्लेम्ड एंड एडिमेटस। लेटर देयर इज़ अ डिस्ट्रक्शन ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज की डिस्ट्रक्शन हो जाती है। स्पाइन इन्वॉल्व होता है तो इन्फेक्शन ट्रैक अलॉन्ग विद द फेसिकल प्लान्स टू प्रोड्यूस द सॉस एब्सेस। क्लिनिकल फीचर्स में हमारे पास आ जाता है सिंगल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट आ जाती है, अफेक्ट करती है हिप को, नी को और अदर जॉइंट और इसके साथ ही स्पाइन को। ऑनसेट इसका जो है इंसीडियस होता है पेन के एंड डिस्फंक्शन के, और इसके साथ ही स्वेलिंग और साइनोवियल प्रोलिफरेशन हो जाती है। रिस्ट्रिक्शन होती है मूवमेंट की। मेलेग्स होता है, एनोरेक्सिया होता है, नाइट स्वेट होते हैं और वेट लॉस होता है। स्पाइनल इन्वॉल्वमेंट इसकी कंप्रेशन और वर्टेब्रा और पैराप्लेजिया की तरफ लेके जाती है। इन्वेस्टिगेशंस हम साइनोवियल फ्लूइड कल्चर के थ्रू भी कर सकते हैं और इसके साथ हम साइनोवियल बायोप्सी के थ्रू भी कर सकते हैं। ट्रीटमेंट इसका एंटी TB कीमोथेरेपी हो सकती है। मेनिंजियोकोकल आर्थराइटिस की अगर हम बात करें तो दिस इज़ 4th वन। इन्फेक्टिव आर्थराइटिस में हमारे पास नॉन गोनोकोकल, गोनोकोकल, ट्यूबरक्लोसिस और इसके अलावा मेनिंजियोकोकल आर्थराइटिस आता है। दिस यूजुअली अकर एज अ पार्ट ऑफ द जनरलाइज्ड मेनिंजियोकोकल सेप्टिसीमिया। माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस होता है, एक जॉइंट रिकवर करता है, अदर जो है इन्वॉल्व हो जाता है, मतलब एक को ठीक करते हैं तो दूसरे की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी आइसोलेटेड फ्रॉम साइनोवियल फ्लूइड। ट्रीटमेंट जो है हम पेनिसिलिन के साथ करते हैं। इसके अलावा हमारे पास 5th वन जो होता है वो होता है वायरल आर्थराइटिस। इसमें रुबेला, वॉर्म्स, हेपेटाइटिस वगैरह आ जाते हैं। इसके साथ पर्टिकुलरली कॉम्प्लिकेशन रुबेला इन्फेक्शन की यंग एडल्ट फीमेल में भी आती है। बायलेटरल सिमेट्रिकल पोलिआर्थराइटिस होता है, रिजॉल्व विद इन अ फ्यू वीक्स इज मोस्ट ऑफ द केसेस। यहाँ तक कोई भी इशू हो तो आपने कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।
कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।